नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स या लुप संख्या मिसिंग नंबर पार्ट 2 की। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, अब पार्ट सेकंड की चर्चा करते हैं। अगर आपको मैं रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो OR जाट ऐप पर नाम मत शुल्क में आप रिकॉर्डेड कोर्स पर ले सकते हो। और अब बात करते हैं मैट्रिक्स के पार्ट 2 की, या इससे नाम एक और नाम आता है मिसिंग नंबर लुप संख्या। एक ही बात है सारी, ये दोनों एक ही नाम होते हैं। अब सवाल नंबर आज का पहला लेते हैं। आज का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 ये पहला कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके सामने और कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे दिए हुए होंगे। तो देखो ये कैसे बना हुआ होगा आप पता कर सकते हो आराम से, यानी आपको ये कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे प्राप्त हुआ, फिर आपको ये पता करना है। ठीक है, पता करोगे तो देखो गुणा करने पर देखो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होगा, ज़रूर आराम से पता कर लोगे, निकल जाएगा आपका आंसर। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो ये हो रहा है आपके सामने 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 × 2 8 लिख दिया और ये 1 लिख दिया आपके सामने। देखो इसमें कैसे किया होगा, तो ये जो 5 आ रहा है इसका मतलब 5 × 1, पहले क्या कर रहा है वो, पहले कर रहा है 5 × 1, 5 के सामने 1 लिखा हुआ है तो 5 × 1 तो आपको 5 प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में 4 × 2 क्रॉस देखो, और ये देखो ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, या 2 लिखा हुआ है, 4 × 2 8 आ गया। ठीक है, फिर ये 2 वाली बारी बात आई तो 2 × 2 कितना हो गया, आपको हो गया 4 की प्राप्ति। ये पता करना पड़ेगा पहले आपको। तो पहले आपने लिया है 5, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो फिर आप स्टार्ट भी इसको भी यहाँ से करोगे तो 6 × 1 कितना आएगा आपके सामने, 6 आएगा। फिर बारी किसकी आएगी, इसकी आएगी, तो फिर क्या करोगे 7 × 1 करोगे तो कितना आएगा 7। फिर नंबर किसका लिया होगे, 4 का लियोगे तो 4 × 2 कितना आएगा 8, यानी 6 7 8 कहीं दिख रहे हैं क्या आपको, 6 7 8 यहाँ दिख रहे हैं, यानी 6 7 8 यहाँ दिख रहे हैं। ये चेक करोगे, पहले से गुणा करोगे, ठीक है ना, पहले से करोगे 3 की, 3 × 2 6 आया, फिर 3 × 3 9 आया, फिर 2 × 2 4 आया। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल दिखेगा आपको मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य से देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, चैनल का फुल सपोर्ट करें, डेली आपको ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ कुछ स्तंभ दिए हुए हैं, उस स्तंभ से पता करना है, यानी 21 और 98 कैसे आया, तब आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की प्राप्ति हो जाएगी। तो पता करोगे तो ये आप निकालोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा आराम से। यानी ये कैसे आया होगा, देखो आप, यानी जो संख्या दे रखी है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया आपके सामने 16 आया। फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया आपके सामने 4 आया। फिर 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर कितना आया आपके सामने 1 आया। इसको जोड़ो, कितना आया 21। यानी जो भी ये संख्या दे रखी है उसका क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है। क्या कर रहा है, सभी संख्या का वर्ग कर रहा है और वर्ग करने के बाद जोड़ रहा है। तो अगला चेक करो, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 8 का स्क्वायर कितना आता है आपको पता होगा, कितना आता है 64। इन सबको जोड़ोगे तो ये आपको 98 प्राप्त होंगे। तो अब निकालना क्या है, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। इन सबको जब जोड़ोगे तो ये 9 9 18, 18 6 हो गए, 18 6 24, यानी 94 कितने प्राप्त हो गए 94 दिख रहेगा ऑप्शन में। तो यह इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर। कितना आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। क्लियर है। तीन नंबर सवाल की जब चर्चा करेंगे अपने, तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ लिखा 4C2B, यानी ये पता करना है। इसका मतलब पहले ये इसका पता करो 28A कैसे आया होगा और 45B कैसे आएगा, उसके बाद में इसका पता कर सकते हो आप आराम से। तो आप पता करोगे तो ये 4 और इंटू आपके सामने 7 है, तो 4 × 7 कितना होता है पता होगा आपको, 28 होता है। कितना होता है 28 होता है। यहाँ C है और यहाँ C है, तो यहाँ पर उसने A लिख दिया, एक और मान लेते हैं। फिर 3 × 15, अब इसकी से गुणा करोगे, 3 × 15 करोगे तो कितना आया आपके सामने 45 है। तो यहाँ B लिख दिया, यहाँ A और यहाँ B, तो यहाँ किसकी बारी आई, B की बारी आई।
यानी तो इसका मतलब ये समझो संख्या तो आपको प्राप्त होगी, बात समझ आ रही है ए कैसे आया या बी कैसे, ये एक समस्या आपकी हो सकती है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाद में। अब इस जो सवाल जो बचा है उसका पता करते हैं। तो आपने क्या लिखा, आपने 2b है ना, तो 2 × 5 से गुणा करोगे तो यानी कन्फर्म है 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ C आ रहा है, तो यहाँ ABB आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, BCA प्राप्त होगा। क्या होगा, BCA प्राप्त होगा। यहाँ आपको C की प्राप्ति होगी, यहाँ होगा 10C। क्या हो जाएगा आपके सामने, 10C। दोबारा देख लो, दो लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट से आपस में गुणा हो रही है, तो 28 हो गया, और वहाँ पर हो गया आपके 45 हो गया। उसके बाद 2 और 5 है, उसकी गुणा करके आप पे 10 प्राप्त आपको हो गया होगा। उसके बाद देख लो क्या मिल रहा है आपको। देखो पहले CBA चल रहा है, देखो यहाँ पर CBA चल रहा है, फिर CAB चल रहा है, तो फिर क्या चलना चाहिए इसके बाद में, A और CB चलना चाहिए। AB आया हुआ है, इसका बचा क्या यहाँ पर, C आना चाहिए। कन्फर्म आया कि नहीं ऐसा समझो। देख लो CBA चल रहा है और CAB चल रहा है, तो A है B है, बचा कौन, C। तो आंसर क्या हो गया, 10C। पहली बात, और के 10 ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप आइडिया लगाते तो भी आपका इसका आंसर ये आ जाता। 4 हो गए सवाल, 3 हो गए, चौथा नंबर सवाल। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे ऐसा ही, जैसा कि आपको और नए नए वीडियो आते रहे, MCQ भी आते रहे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मतलब ये प्राप्त करना है, तो उससे पहले देखो 96 कैसे आया होगा, 27 कैसे आया होगा, और 18 कैसे आया होगा, 18 कैसे आया होगा, ये पता करोगे तब जाकर अगला आंसर आएगा। इस पर दिख रहा है 5 और 4 9, 9 × 2, इस पर आ गया आपके सामने मेरे हिसाब से। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, फिर इसकी 2 से गुणा कर दी, यानी इन पहले दो संख्याओं को जोड़ दिया और बाद में इसकी गुणा कर दी है। पहले जोड़ दिया फिर गुणा कर दी है, तो 18 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 9, फिर दोनों से गुणा कर दो, कितना हुआ देख लो, 9 से कितने हुए, 27 हुए कि नहीं हुए, गुणा करने आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ आपके सामने पता होगा, 12 और 4 कितना हुआ आपको पता है, 16 हुआ। और आपको कितने चाहिए, 96 चाहिए। इसका मतलब यहाँ किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे, क्योंकि 16 छक 96 होते हैं, तो यहाँ आने चाहिए 6। क्या आना चाहिए, 6। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया D। ठीक है, पाँच के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो ये पता करना है, इसका मतलब ये पता करना है, तो पहले ये देखो 12 कैसे आए होंगे, 25 कैसे आए होंगे, 14 कैसे आए होंगे, तब जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। ठीक है, तो पहले देखो इसका मतलब ये ऐसे आ रहा होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक बना हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 8 × अगर मैं 5 करता हूँ तो हो गए मेरे पास 40, तो यानी 8 × 5 करता हूँ तो मेरे पास प्राप्त हुए 40। 40 में अगर मैं 28 कम करता हूँ तो 12 हुए, कितने हुए, 12 हुए। इसका मतलब ये एक बार तो मैंने मान लिया सही है, एक को लगे, अगले में चेक करते हैं। अगले में चेक करोगे, पहले क्या करोगे, 10 × 3 करोगे तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 30 प्राप्त हुआ। फिर ये 16 कम करोगे तो कितना हुआ, 14 हुआ। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। इसका मतलब अगले में क्या करोगे, 9 × 4 करोगे तो कितना आएगा आपके सामने, 36 आएगा। और इसका पता नहीं, इसको x मान लिया, लेकिन आपको ये पता है आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो क्या करोगे, 36 - 25, x को बाहर ले लोगे तो कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11। क्या आंसर हो गया, 11। क्लियर है, 6 नंबर हो गया सवाल। छः के बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो मैंने पहले वाले पार्ट के अंदर इस तरह का सवाल कराया था। कोशिश कर रहा हूँ कि एक लॉजिक का एक ही सवाल बने, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल लिए हैं। 2-3 लॉजिक के बन सकते हैं सवाल, एक्स्ट्रा 2-3 और रह सकते, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह का सवाल आपको बन जाए, जिससे कि आपको देखने में एकदम आसानी हो और आराम से सारे सवाल आप कर सको। तो ये प्राप्त कैसे हुआ 24। तो अगर मैं इस संख्या को जोड़ता हूँ, मान लो जोड़ता हूँ, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 3 कितने हुए, 11। फिर इस संख्या को और जोड़ता हूँ मैं आपके सामने, 5 2 7, 7 रे कितना हुआ, 7 6 कितना हुआ, 13। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ
11 और 13 जोड़ता हूँ, देखो 24 होता है कि नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस जोड़ना है और बाद में इन लोगों को जो आया फिर और जोड़ना है, 24 प्राप्त। फिर देखो यहाँ और मिलाते हैं, 4 3 7, 7 3 1 8 हुआ, 3 2 5, 5 5 10 हुआ। तो अब इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, 8 और 10 जो आया मेरे पास में कितना हुआ, 18 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसका सही लोग चल रहा है। इसका जोड़ो, 2 5 7, 7 3 10 हुआ, ये इसका योग संख्याओं का। और 4 और 7 11, 11 1 12 हुआ। इन संख्याओं को जोड़ लेता हूँ मैं, 10 और 12 कितने आते हैं, 22। देखो 22 ऑप्शन में कहीं है क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर है, पहला। और यहाँ 06 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 06 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो ये बता रहा हूँ तरीका आपको मैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 8। ये पता करना है, इसका मतलब पहले पता करो 70 कैसे आए होंगे और 50 कैसे आए होंगे, तब जाकर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ लेता हूँ, 1 2 3, 3 और 3 6 4 10, ये 10 हो रहे हैं। इनको भी जोड़ लिया मैंने, 4 3 7 और 7 7 कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। लेकिन आपको तो 50 और 70 चाहिए ना। इसका मतलब आपने यहाँ कुछ ना कुछ और एक और चेंज हुआ होगा। देखो क्या चेंज हुआ है। फिर इसकी अगर मैं 5 से गुणा कर देता हूँ तो 50 की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। तो फिर इसको भी मैं 5 से गुणा करूँगा तो 50 की प्राप्ति होगी, 70 की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब जो संख्याओं को जोड़ने के बाद में उसको 5 गुणा करना है। इन संख्याओं को जोड़ो, 7 4 11, 11 9 20 और 20 और 3 23 और फिर यहाँ पर इसको भी करो आप 5 गुना करोगे तो मेरे हिसाब से गुना करने पर 115 प्राप्त हो रहा होगा। ये शायद ऑप्शंस में आपको दिख गया होगा 115। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा क्या लॉजिक लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। आठ के बाद देखो 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर में है क्या हुआ होगा, देखो पता करना है ये। लेकिन उससे पहले ये संख्या कैसे आई होगी पता कर पाओगे तब अगला वाला आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 3 × 3 कितने होते हैं, ये 3 से गुना करोगे ये 9 होएगा, फिर इससे गुना करोगे ये 27 होएगा और इससे गुना करोगे 81 होएगा। यानी मान लेते हैं ये गुना हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 से गुना हो रही है। ये भी क्या हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है। तो ये भी देखो 3 से गुना हो रहा है। तो 21 × 3 करोगे तो आपको 63 प्राप्त होगा। फिर 63 को 3 से गुना करोगे तो शायद 8189 प्राप्त होगा जो आपको दिया हुआ है। यानी आपका उत्तर क्या हुआ, 63। क्या दिख रहा है क्या, 63। ये रहा आपके सामने 63 यानी बी ऑप्शंस। नौ के बाद 10 नंबर सवाल। ठीक है। 10 नंबर में यानी ये आपको 39 प्राप्त करना है, 51 प्राप्त करना है, ये प्रश्नवाद से प्राप्त करना है। यानी 39 और 51 कैसे आए उसके बाद आप अगला आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो 3 है, इस 3 की मैं इस 3 से गुणा कर देता हूँ। मान लो 3 3 कितने हो गए, आपको पता है 9 होते हैं कि नहीं होते हैं 9। फिर इस 3 की मैं इससे गुणा ऐसे कर देता हूँ मैं। तो ये 6 × 5 कर दिया मैंने, तो ये कितना हुआ, 30 हुआ। इन दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 39 हुआ। फिर इन दोनों गुणा की तो 4 चौक कितना होता है पता होगा आपको, 16 होता है। फिर मैं इसकी से गुणा कर रहा हूँ, 5 × 7 से गुणा कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 35, जोड़ो कितना आ रहा है 51 आ रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से 3 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 5 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर दोनों को जोड़ दो, 37 आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है 37, 37 दिख रहा है आपको, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। यानी मैट्रिक्स के अंदर 2 पहले वाले मिलने चाहिए थे, फिर तीसरे का आंसर मिलेगा, अन्यथा पहला ही गलत दूसरा गलत, फिर आंसर नहीं मिल पाएगा आपका। ठीक है। 10 हो गए सवाल। 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है इसमें अंदर। देखो यानी 83 प्राप्त करना है एक आपको, फिर ये प्राप्त हो जाएगा। यानी 83 और 70 प्राप्त करो, उसके बाद कोई संख्या निकलेगी। तो ये बाहर जो संख्या दी हुई है आपके सामने, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे ही गुना भाग हुआ होगा, उससे कि 83 प्राप्त हुआ होगा। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है।
अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है, अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ 49 आता है। इनके जोड़ के देखो कितना आएगा आपके सामने, 83 आएगा। जोड़ कितनी आएगी, 83 आएगी ना। उसी प्रकार के फिर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 प्राप्त होगा, फिर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 प्राप्त होगा, फिर ये 7 का स्क्वायर प्राप्त करता हूँ तो 49। ये कहाँ से कर रहा हूँ बताएगा, ये संख्या लिखी हुई है ना 7, 5 और 4, इन बार वाली संख्याओं का स्क्वायर कर रहा हूँ और जोड़ के बीच वाली संख्या प्राप्त कर रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए आपके सामने, 16 और 15 41, और ये हो गया आपके सामने 90। कितने हो गए, 90। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया 90। फिर ये गुणा का देखोगे आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, चौरी चेक कर सकते हो। ये आया 9 और 6 का स्क्वायर कितना आया 36 और 5 का स्क्वायर कितना आया 25। इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा आपके सामने 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ आपका आंसर कितना हुआ, 90। कितना आंसर हुआ, 90 हुआ। सवाल नंबर कौन सा हुआ, 11। अब सवाल नंबर कौन सा आ रहा है, 12। सवाल नंबर कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है। आ रही है बात समझ आपको, 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल में क्या पता कर रहा है वो देखो। यानी ये पता करना है, इससे पता करने से पहले ये पता करो ये कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, पहले ये पता करो, फिर वो अगला पता होगा आपका, अन्यथा पता नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सवाल देखो, पता करो, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर सवाल में। देखो क्या हुआ, ये कैसे आ रहा होगा, 86, 95 और 102 कैसे आ रहा होगा। तो देखो आप पता लग जाएगा आपको करोगे तो। ये चलो कोई बात करते हैं, 15 नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 15 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 4 का स्क्वायर 67, 75, इसमें क्या करती रह गई, ये गड़बड़ हो रहा है सवाल। ये 61 वाला सवाल नहीं, ये हुआ आपके ये वाला 12 नंबर सवाल है ना। हाँ देखो चलो, ये वाला सवाल हुआ। तो यहाँ देखो 86 कैसे आया होगा। ठीक है, थोड़ा समय ले रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा से उलझ गया था, लॉजिक क्या था इसके अंदर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते हो, मान लो सबका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो छोटे क्या है, 3 का स्क्वायर करो कितना आया 9, 4 का स्क्वायर करो कितना आया 16, 5 का स्क्वायर करो कितना आया 25, 6 का स्क्वायर करो कितना आया 36। इन सबको जोड़ो, समझ गए बात को। 5, 6, 3 जो लिखे हुए ना ये सारे, ये सभी संख्या बार बार लिखी हुई, इन सबका जोड़ो और स्क्वायर करो। देखो तब 9, 6, 25, 25, 50 और 50 और 36 के जगह 6, सही है। फिर अगले में इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपके सामने 36 प्राप्त होगा, कितना होगा 36 होगा, और फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा आपके सामने 49 होगा। इनको जोड़ के देखो 10 ये हो गए और 59 और ये हो गए आपके 95, कितने हो गए 95 हो गए ना। फिर वहाँ देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपके सामने 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा। पहले इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ ये 85, ये 86 हो गया, 86 हो गया ना। इसका मतलब 102 में से अगर 86 करते हो कम, कितना बचता है आपके सामने 14, 2 बचते हैं आपके सामने 16। तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है पता होगा आपको 4 का। तो यहाँ से क्या आना चाहिए 4 आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ जो बताया जा रहा है आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद उलझ गया था लॉजिक में, तो अब आपको क्लियर हो गया क्या लगाया लॉजिक इसके अंदर। तो यहाँ आपको 16 प्राप्त करना है, इसका मतलब ये किसका 4, यहाँ प्रश्न चाहिए 4 प्राप्त होना चाहिए तब जाकर 16 बन जाएगा ये। ठीक है, अब सवाल नंबर 13, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 13 आ गया। ठीक है, अब वो 13 वाला देखो ऐसा बड़ा लग रहा है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको ये आराम से निकल जाएगा करोगे तो। इसके मतलब कहने का मतलब ये 15, ये 54, ये 67 और ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर मैं ये मेरे को चाहिए ये 15 चाहिए तो कैसे है 15, मतलब इन दो में से 15 का कोई लॉजिक बना होगा, इन दो में से 67 का बना होगा और इन दो में से ये बना होगा और फिर इन दो में से ये बना होगा। ये तो बाद चर्चा करेंगे, तो अभी है ही नहीं सिखा सकता। अभी तो चर्चा करते हैं जो आपको दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं, ये तो बाद में करेंगे। ठीक है ना,
पहले ये 15 कैसे आया होगा और ये कैसे आया होगा ये पता करते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो देखो जोड़ो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है कि नहीं होता है। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, कितना हो गया आपके सामने 13 हो गया। और अगर अंत में लास्ट में मैं 2 जोड़ देता हूँ तो कितना आता है आपके सामने 15 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर 2 कर रहा हूँ, बाद में 2 जोड़ा, फिर आगे देखो एक और मिलाते हैं, कोई बात नहीं, ये तो आगे 15 मान लेते हैं। तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेता हूँ और यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49। तो ये 16 और 49 तो कितना हो गया 11 5 65, कितना हो गया 65 हो गया। तो वहाँ 2 जोड़ा था मैंने, तो यहाँ भी मैं 2 जोड़ रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 67। इसका मतलब ये प्राप्त हो रहा है आपको। फिर देखो आगे, फिर मैं कर लेता हूँ 8 का स्क्वायर कर लेता हूँ और 3 का स्क्वायर। कैसे, ये संख्या जो बार वाली बन रही है ना, इससे ये संख्या बन रही है, यानी इन दोनों से ये संख्या बन रही है, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो गया 64, 64 और 9 कितने हुए आपको 6, 6 और 3 हो गए 73। फिर 73 में 2 जोड़ दिया मैंने तो हुआ आपके सामने 75। तो ये हो गया। अब आपको ये पता करना है, अब आपको ये पता करना है, तो ये तो पता है 6 का स्क्वायर आएगा, लेकिन ये पता नहीं, इसको छोड़ दिया, प्रश्नवाचक लिख के स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये पता है आना चाहिए 54, आना चाहिए 54। 36 तो स्क्वायर आएगा, साथ में 2 सॉरी 36 तो आएगा, साथ में 2 और आएगा, तो कितना हुआ 38 हुआ। तो 38 में से 54 में से 38 कम कर लो, कितने बच रहे हैं आपके सामने 16 बच रहे हैं। तो 16 किसका स्क्वायर होता है पता होगा आपको, 4 का स्क्वायर होता है। अगर 4 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूँ, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आंसर क्या प्राप्त हुआ आपको 4। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। समझे बात को, क्योंकि आपको पास 6 पड़ा है, ये पता नहीं आपको, ये पता करना है, लेकिन 54 तो पता है ना आपको, लेकिन ये बताए अंत में आपको 2 जोड़ना है, तो 2 में जोड़ दिया 38 हो गई, 38 तो आपके पास प्राप्त है। 54 में से ये कम करोगे 16, तो यहाँ 16 आने चाहिए थे, लेकिन 16 सीधे नहीं आते हैं, 4 का स्क्वायर लिखना पड़ता है। और सभी में देखो आपने स्क्वायर स्क्वायर क्या लिखा है, सभी में आपने स्क्वायर स्क्वायर लिखा है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी आपको। बड़ा देख के टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको आराम से आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 13, क्वेश्चन नंबर आ गया 14। ये गोला सा बना हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, गोला देख के। तो देखो 7 के सामने क्या दिख रहा है 4, 8 के सामने क्या दिख रहा है 4, तो इसमें से कुछ उत्तर लगा हुआ होगा। देखो 7 में से 4 कम करूं कितने बचे 3, 8 में से 4 कम करूं कितने बचे 4, बचे 4। अब देखो 4 बचे ना, इसका मतलब इस संख्या जो बची ना, तो उसको सीधा का सीधा उतार दिया, कोई तरह का नया लॉजिक नहीं लगा, एकदम सीधा सिंपल। 7 में 4 कम किया 3, 8 में 4 कम किया 4, बराबर वापस 3 और 4 34 उतार दिया। अगले में देखो, तो पहले कौन सा कम करोगे, पहला ये कम करोगे, पहला आपने कम किया 5 - 2 ये 3 बच गया। फिर ये कम करोगे आप नीचे वाला, तो 9 - 3 कम करोगे, ये बच गया 6, तो इसने क्या कर दिया सीधा का सीधा 36 उतार दिया, ठीक है। तो पहले क्या घटाओगे, ये घटाओगे, तो पहले आप 5 में से 2 घटाओगे, ये 3 आएगा, और ये यहाँ ऐसे घटाओगे 9 - 2 घटाओगे, ये 7 आएगा, यानी आपको बी सीधा का सीधा उतार देगा, 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कोशिश की है हर तरह के लॉजिक के सवाल आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने सारे सवाल लेने की कोशिश पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ रह सकता है। 14 आ गया और ये आ गया 15 नंबर, ये आ गया 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो, इजी दिख रहा है आपको। ई कितने पर आता है 5 पर, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25। जे कितने पर आता है 10, 10 का स्क्वायर कर दो 100। ओ कितने पर आता है 15 पर, 15 का स्क्वायर कर दो 225। ये तो बहुत इजी सवाल दे गया, ठीक है ना, क्लियर है। 15 आ गया, सवाल नंबर 16। अब देखो यहाँ क्या किया, यहाँ लिखा हुआ ए और सी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 21। सी जो सी का 3 होता है, इसका 2 कर दिया और ये 1 लिख दिया, यानी सी का जो मान था 3 में से 1 कम करके लिखा है 2 लिखा है। उसी वक्त अगर चेक करो बी और डी, यहाँ 3 आया, इसका मतलब 1 कम किया और 2 को वैसे ही रख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ जी एफ है,
तो जी होता है 6 पर, ये लिख रहा है 5 और ये लिख रहा है 7। समझ गए बात को। इसी प्रकार एच होता है 8 पर, तो यहाँ 4 पर, यहाँ आएगा 3 और ये होगा 8 पर, यानी 38। यहाँ क्या हो जाएगा 38 आंसर। क्लियर है बात, आराम से आंसर आ गया होगा आपका 38। यानी जो पिछली वाली संख्या है उसका एक मान कम करा है, अगली वाली संख्या को जो पहली वाली संख्या है वो वैसे की वैसी रख रहा है। ठीक है, 16 सवाल हो गए। सोलह का बाद ये हो गए 17 सवाल। ठीक है, 17वां सवाल क्या देखो, मतलब ये प्राप्त करना है आपको, ये प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त होगा वो प्राप्त करना है आपको। देख लो कैसे प्राप्त हो सकता है। देखो 13 और 17, सीधी आराम से आंसर आ गया मेरे हिसाब से। 13 और 17 दोनों को आपस में गुणा कर दो, गुणा कर दो, उसके बाद आपको 221 प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से 12 और 19 को आपस में गुणा कर दो, 228 प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार 13 और 18 की आपस में गुणा कर दो, 234 प्राप्त हो जाएंगे। गुणा करोगे 234, देख लो 18 × 13। ठीक है, गुणा कर देख लो, 13 6 कितने होते हैं, 13 उठा। ठीक है, आराम से कर सकते हो, आराम से। आगे देखो अगला सवाल, 17 हो गए। अगला सवाल 17 सवाल हो गया। गुणा करनी है आपस में, बस और कुछ नहीं करना है। 17 हो गया। 18 नंबर, ये हुआ आपका 18 नंबर सवाल। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखो क्या हुआ। ये आपको चाहिए 99 चाहिए और 114 चाहिए और फिर आपको ये चाहिए। ठीक है, ठीक है, अरे बस समझ ये कैसे आया होगा। तो इन संख्या में कुछ ना कुछ तो माइनस प्लस गुणा भाग हुआ होगा। जैसे मान लो मैं कर देता हूँ 5 का स्क्वायर, अगला मान लो 7 का स्क्वायर, उससे अगला मान लो 3 का स्क्वायर, उससे अगला मान लो 4 का स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है ये लिख दिया मैंने 25 और ये लिख दिया मैंने 49, ये लिख दिया मैंने 9, ये लिख दिया मैंने 16। इनको जोड़ने पर 99 की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा। इन सब को आप जोड़ोगे, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो आपको कितनी प्राप्ति होगी 164। जोड़ के चेक कर लेना कितना होगा 164 दिख रहा है क्या, 164 दिख रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहे और ऐसा ही आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सहयोग जरूर करेंगे। 18 हो गया। 18 के बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर की बात करता हूँ मैं आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आ रहा होगा। फिर देखो बड़ा सवाल देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, चक्रिए में फंसने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसका मतलब 64 प्राप्त हुआ होगा इन दो संख्याओं से कुछ करके, मतलब ये प्राप्त करोगे इस संख्याओं को चेंज करके, और ये जो 37 प्राप्त करोगे इन दो संख्याओं से प्राप्त करोगे, ये 0 जो प्राप्त करोगे इन दो संख्याओं से आप प्राप्त करोगे। इन दोनों में कुछ ना कुछ माइनस प्लस इंटू कुछ हुआ होगा, उसी प्रकार से ये प्राप्त होगा आपको। तो ये जब प्राप्त करोगे तो 7 × 3, देखो ये पहले ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं से स्टार्ट कर सकते हो तो अपने 0 आउट हो जाएगा। तो स्टार्ट चलो यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, 7 - 3 कितना होता है, आप पता होगा आपको कितना होता है 4 होता है। फिर उसका डबल, 4 का डबल कितना हुआ 8, और ये फिर बाद में मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 8 का ऐसा कितना हुआ आपके सामने 64 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक बार मान लिया, इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, पहले ये पता करते हैं। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो 11 - 8 कर रहे हो, 11 - 8 कर रहे हो, और जो आ रहा है उसका 2 से गुणा कर रहे हो, बाद में उसका स्क्वायर लगा रहे हो। तो ये कितना प्राप्त हुआ आपके घटाने पर 3 हुआ, 3 का दुगुना कितना हुआ 6, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है 36। ठीक है, अगला देखो
5 में से 5 माइनस करोगे और 2 से गुणा करोगे और क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा ना सर। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। तो 8 में से 2 कम करोगे, उसके बाद जो 2 आया, ठीक है, कितना बचा 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया आपके सामने 8। क्या हो गया सामने 8, सॉरी 8 माइनस 6 बचा, 6 का 12, 6 का सर 12, कितना आएगा 12 आएगा, 12 और उसके बाद उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। मैं गलत घटा रहा था, अब आगे समझ। 8 माइनस 2 6 होता है, 6 का डबल करोगे तो कितना हुआ आपके सामने 12 हुआ, फिर 12 का स्क्वायर करोगे। समझ गए बात को, मतलब कैसे 7 में से 3 कम किया आपने और उसके बाद 2 कर रहे हो, तो 7 में 3 कम किया 4, 4 का डबल किया 8, फिर 8 का स्क्वायर कर रहे हो, कितना आ रहा है आपके सामने 64 हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझिए बात को। इसी प्रकार से 11 में से 8 कम कर रहे हो, कितना आया आपके पास 8 कम करने से, और बाद में 2 से गुणा कर रहे हो, कम किया तो 8 में 3 हुआ, 3 का दुगुना कितना हुआ 6 हुआ कि नहीं हुआ 6, फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो अगली संख्या आ जाएगी आपके सामने 36। ठीक है, तो आपका यहाँ से कितना आया 144। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। कभी बड़ा देख के आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की, थोड़ा सोचोगे लॉजिक आराम से मिल जाएगा। 19 हो गए, ये नंबर सवाल नंबर 20। अब देखो ये संख्या जो दिख रही है ना आपको, ये किसी ना किसी की स्क्वायर है। ठीक है, जैसे ये संख्या किसकी स्क्वायर दिख रही है, आप ऐसे करो वर्गमूल करोगे तो 26 की किसी दिख रही है, 26 की दिख रही है। अब ये इसको वर्गमूल करोगे तो ये संख्या आपको दिख रही है 31 की, तो ये करोगे तो ये संख्या दिख रही है 12 की। इसका मतलब 26 प्लस 31 प्लस 12 ये जोड़ूं तो कितना प्राप्त हुआ 69। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या दिख रहा है आपको 18 का स्क्वायर, किसका दिख रहा है 18 का। ये किसका दिख रहा है आपको 21 का स्क्वायर या इसका वर्गमूल है ये। और ये क्या दिख रहा है आपको 13 दिख रहा है। इसका मतलब 18, 21 और 13 इनको जोड़ लो और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 4 4 1 5। देखो 52 दिख रहा है यहाँ आपको, ये आ गया आपका 52 आंसर। क्लियर है। समझा भाई। कितने हुए सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर आ रहा है 21 आपका। क्या आ रहा है सवाल नंबर आ रहा है आपके सामने 21 नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है 21 नंबर आ रहा है सवाल नंबर। अब देखो ये पता करना है तो फिर आपको पहले ये 324 कैसे आया होगा और ये कैसे आया होगा ये पहले पता करना आपको पड़ेगा। ठीक है, देखो स्पष्ट दिख रहा है। अगर मैं इसी को वर्गमूल कर देता हूँ इसका मतलब ये 5 आएगा, इसको कर देता हूँ तो इसका मतलब 7 आएगा। अगर मैं 7 5 और 7 को जोड़ देता हूँ 12 आएगा। 12 का स्क्वायर करता हूँ तो 144 आता है कि नहीं आता है। तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, मुझे हुआ ना। ठीक है, इसका मैं वर्गमूल कर देता हूँ तो ये 8 आता है और ये इसको कर देता हूँ तो कितना आता है आपके सामने 10 आता है। तो मुझे बताओ 8 और 10 कितने हुए 18। 18 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है 324 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार 16 का कितना आएगा 4, 36 का कितना आएगा 6, फिर 4 और 6 को मैं जोड़ देता हूँ तो 10, 10 का स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आएगा आपके सामने 100। तो 100 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, आ रही बात समझ आपको। ये सवाल नंबर 21 हो गया। पिछले पार्ट में मैंने लगभग 24-25 सवाल करे थे आपको मैंने, यहाँ भी 21 हो गया, ये 22 नंबर हो गया। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। उम्मीद कर रहा हूँ अब तो आपको प्रैक्टिस समझ आ गई होगी। यानी ये पता करना है आपको, क्या पता करना है, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे पता करोगे, लगाओ आइडिया दिखानी कैसे आया होगा आपके सामने। देखो ठीक है, देखो इसको आराम से। ठीक है, देखो इसे, यानी ये पता करना है। इसका मतलब पहले देखो 16 कैसे आया होगा और 25 कैसे आया होगा। यानी 16 पता कर लो और 25 पता कर लो, फिर इसका आंसर आ जाएगा आपको आराम से। तो इसका मतलब इन दो संख्या में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ 6 और 7 कितने होते हैं 13 होते हैं। फिर इन दोनों को और जोड़ लेता हूँ मैं आपके सामने 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। फिर इन दोनों संख्या को और जोड़ लेता हूँ मैं आपके सामने 3 और 8 कितने हुए 11 हुए।
अब देखो, अब तो प्राप्त हो नहीं रहा आपको, क्योंकि अभी तो कोई आंसर मिला ही नहीं है। आपको 16 चाहिए, तो मैं थोड़ा और बढ़ लेता हूँ आगे। जो 1 है, 1 और 3 को खोल लेता हूँ, कितने हो गए? 4 हो गए। हुए कि नहीं हुए? 4। फिर 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, मान ले। अगले नंबर कैसा लगता है क्या? 14 हुए आपके सामने। 1 और 4 को मैं पूरा खोल लेता हूँ तो आपके पास कितने हुए? 5 हुए। 5 को स्क्वायर करता हूँ तो कितने आपके सामने आ रहे? 25 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो फिर देखो 11 है। 1 + 1 कितना हुआ? 2 होता है कि नहीं होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके सामने? 4। देखो कौन 4 दिख रहा है आप ऑप्शन में? दिख रहा है। तो ये यानी पहला वाला आंसर हो गया। ये हो गया सवाल नंबर 22। ठीक है, इसलिए मैं सारे सवाल लेके आया हूँ, जितने सवाल के पैटर्न लग सकते हैं अधिकतम कोशिश मैंने वही की है। 22 के बाद अब सवाल नंबर आ गया 23। क्या आ गया? 23 नंबर सवाल आ गया। क्या सा आ गया? 23 नंबर आ गया। पता करो इसके बारे में, 23 के बारे में क्या इसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है, ढूंढो आप आराम से, फिर मैं सपोर्ट करूँगा आपका। तो फिलहाल तो मेरे को कराना है। जब हम शुरू करेंगे तो आपको समय दूंगा मैं करने के लिए, अभी आपको पास समय नहीं है। आपको मतलब ये 18 प्राप्त करना है और 23 प्राप्त करना है और ये प्राप्त करना है, तब ये जाके प्राप्त होने की संभावना बनेगी। ठीक है ना? तो पहले 18 कैसे आ रहे हैं देखो। अब यह देखो, कोई संख्या जोड़ने 18 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ 3 और 21 और 7 और 5 जो बार बार संख्या दे रखी है, उन सबको मैं एक बार प्लस कर लेता हूँ। प्लस कर लिया तो प्लस करो, देखो कितना आता है प्लस करने पर। देखो 24 हो गए और 24 बार हो गए 36। ठीक है, नहीं पार पड़ रही है। ठीक है, अब देखो अगले में 4 27 कितने हुए? 31। 31 और 6 कितने हुए आपके सामने? 37। और 37 और 9 कितने हुए आपके सामने? 45। तो अभी भी पार 45 से 46। ठीक है, पार नहीं पड़ रही। ठीक है, अब ये पता ही नहीं कौन सा आपने संख्या, तो आप करोगे 23 + 6 + 11 और प्लस प्रसन्नवाचक चिन्ह, और आगे क्या आएगा अभी पता नहीं है। तो यानी 18 चाहिए आपको और 23 चाहिए आपको इन संख्याओं के जोड़ से। तो यानी मैं अगर 2 का भाग लगाता हूँ तो 18 प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? मान लिया। फिर यहाँ भी 2 का भाग लगाया, देखो 23 प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कुछ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होना चाहिए? तो आपको देख लो, ये 23 और 9 कितने हुए? 23 और 6 हो गए 29 और 29 हो कितने हुए? 40। यानी यहाँ पर आपके पास में 40 + x आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 40 + x आपके सामने आया हुआ है। तब आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 27 हो रहा है। यानी यहाँ आपको चाहिए था 54। क्या चाहिए था? 54। x को बाहर लेके आ गया मैं, तो 54 - 40 यानी 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। फिर 14 से तो पार पड़ेगी नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तरीका आपने सही लगाया, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ सही ढंग से बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा ये सवाल नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये समीकरण दोबारा करता हूँ मैं आपके सामने। ये समीकरण दोबारा करता हूँ, देखो कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये समझ गए। 4 ये 23 कैसे आए, डबल कैसे आ गए? ठीक है ना? तो यहाँ 23 लिखा मैंने यहाँ पर, फिर 11 लिखा मैंने यहाँ पर, और फिर आपके सामने 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर इस संख्याओं को मान रखने के लिए पता है आपको बट्टा 2 करना है। क्या करना है? बट्टा 2 करना है। तो 23 11 कितने हुए आपके सामने हो गए? 34। कितने हो गए? 34 और 6 कितने हो गए? 39 हो गए। 39 हो गए, और यहाँ पर बराबर आपको यहाँ 54 आने चाहिए, तो 39 हो गए हैं आपके सामने। तो 39 हो गए हैं, तो ये कितना पड़ेगा आपके सामने? देखो ये होगा 23 11 हो गए आपके सामने 44 44 23 और 11 34 34 से 39। ठीक है, 39 में से ये घटाओगे तो ये आपको आ जाएंगे 15। तो यहाँ से नहीं बैठ रहा है, कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग यहाँ पर है, कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग यहाँ पर है। समझ के 4 आएगा, मान लो 4 ले लेते हैं, तो 4 से तो 44 आ रहे हैं। 39 4 44 चाहिए आपको 57। ये 54 माइनस यहाँ आ गया आपके सामने 39 हुए ना, ये 34 34 से 34 से 40 हो गया ना, 34 से 33 34 34 से 40 हो गए। ठीक है ना, कितने हुए? 40 हो गए। ठीक है, और वहाँ आपके सामने बराबर क्या रखे हैं? 54 रखे हुए हैं। ठीक है, और बट्टा में 2 हो गए, तो आंसर हो गया इसके अंदर 4। कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, किस सवाल था ये? सवाल नंबर 23।
सवाल नंबर 24, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में देखो ये कैसे आ रहा होगा, देखो ये आपके सामने दिख रहा है कि ये 7 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ बात करो तो 14 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये जब बात करोगे 14 के बाद ये 28 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये जब निकालेंगे तो इसका मतलब ये 56 प्लस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? 56 प्लस हो रहा होगा। तो फिर आपको ये प्राप्त करना है, तो 56 प्लस के बाद मान लो डबल क्या होता है, 112 प्लस हो रहा होगा, 112 प्लस हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, आपके सामने आएगा 225, क्योंकि 113 प्लस 112 कितने होते हैं, 200 कितने होते हैं, 225 होते हैं। क्लियर है? आइए बात समझिए। तो ये मैंने कुछ 34 से का आपको सवाल कराए हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी आपको। टॉपिक अपने स्टार्ट किया है, गणितीय विश्लेषण टॉपिक करा चुका हूँ। मैट्रिक्स की बात हो रही थी, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, इसके 2 पार्ट कराए, एक पार्ट मैं आपको और कराऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी बात समझ आ रही है। कि जितना भी सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।